अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज करनी है 5.4 और फॉर क्लास 7। सो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉइन है, जैसे कि अगर हमारे पास कॉइन है तो उस पर हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। तो कॉइन के अंदर हमारे पास प्रॉपर सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये हमारी सैम्पल स्पेस आ जाएगी। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास एक हेड है और एक टेल है। सो टोटल हमारे पास 2 अक्रेंस हैं जो आ सकते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड के आने के चांसेस कितने, हेड एक बार है तो 1 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे टोटल से। इसी तरह टेल के आने के चांसेस कितने हैं, टेल भी एक बार है और टोटल कर देंगे डिवाइड 2 से। तो हाफ चांसेस है हेड के आने के और हाफ चांसेस है टेल के आने के। एक और इसकी हम ले लेते हैं, अगर आप कोई सैम्पल स्पेस ले लें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल सैम्पल स्पेस के नंबर्स कितने हैं, हमारे पास 10 है। अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितनी होगी, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स के साथ। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 इवन नंबर्स हैं, डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ तो हाफ, हाफ चांसेस हैं इवन नंबर्स के आने की। इसी तरह ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर्स के नंबर्स को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स के साथ। तो इसी तरह ऑड नंबर्स भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5/10, तो अगेन हाफ आ गया। इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। So 1 is neither prime or composite. So 1 2 3 4 4 है इधर, 4/10, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 2/5। अगर मैं पूछूं कि वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है यानी कि कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम यहाँ पर कि वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 1 माइनस 2/5, सो दैट विल बी 3/5। ये आंसर आ जाएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है ना वो हमेशा 1 ही रहेगा। सो आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए इवेंट है एक और एस उसकी टोटल सैम्पल स्पेस है। तो हमेशा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि किसी भी इवन ऑड कोई भी नंबर के इवेंट जो है उसको अकर करने के लिए क्या होगा कि आप उसके नंबर को उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है 16 और 18, तो ये आ जाएगा 16/18, इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे 1/3 आ जाएगा। और डैश करने का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देना आपने। तो मैं कर दूंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट अगर हमें ये गिवन है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे और नीचे वाली टोटल है हमारे पास, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 2/5, ये आ जाएगा 3/5। अब अगर हमें ये वैल्यू गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है हमने। तो ये मुझे पता है इक्वल होता है 1 माइनस पी इसके। तो पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 7/19 को माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा 11/19। सो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे और नीचे उसका टोटल है।
इसी तरह इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 1/6 करेंगे, तो आ जाएगा 5/6। 6 इधर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू इधर लिखेंगे। सो इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। आपको भी कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ आएगा जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, जैन रोल अ फेयर डाइस। फेयर डाइस का मतलब है एक डाइस पे कितने एलिमेंट्स होते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगी, डाइस पे 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स होते हैं हमारे पास। व्हाट विल, और इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी, अब डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर्स हैं, 3 और 6, 2 नंबर्स हैं ओनली। तो डिविजिबल बाय 3 2 नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा 2/6, नीचे टोटल आ जाएगा। सो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 6। सो नॉट डिविजिबल बाय 6, तो नोट करेंगे तो 1/1 बाय डिविजिबल बाय, पहले ऐसे करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट विल बी 2/3। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पेयर ऑफ डाइस है, लिहाजा अब आपके पास कितने डाइस हैं, एक आपके पास डाइस है 1, ठीक है, और एक आपके पास डाइस है सेकेंड डाइस, ठीक है। एक सेकेंड डाइस है, एक फर्स्ट डाइस है, हर डाइस पे नंबर है। फर्स्ट डाइस में कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक। सेकेंड डाइस में भी नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक। सो इसको आपने पेयर्स बनाना है, ये पेपर आपने कॉपी में करना है। 1 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 पहला जो डाइस है उसको पहले लिखना है, सेकेंड वाली डाइस की बारी बाद में आएगी। 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, देन 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर इस तरह 3 4 5 6 सबके साथ। सो ये टोटल चांसेस हैं इनके, जब आपने 2 डाइसेस को रोल किया तो हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आ गया हो, 1 2 आ गया हो, 1 3 आ गया हो। सो ऑल प्रोबेबिलिटीज जो नंबर्स आ सकते हैं वो ये हैं। तो ये हमारे पास जब आप इस तरह 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो उसके ऊपर 6 चांसेस, 6 नंबर्स हैं, इसमें भी 6 नंबर है, तो ये आ जाएगा 6 × 6 36। सो टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आ गई, 36। अब वो कह रहे हैं द नंबर 6 ऑन डाइस 1 पे 6 आए एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस 2, यानी कि डाइस 2 पे कौन से नंबर आने चाहिए, 4 और 4 से बड़े नंबर्स, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या नंबर्स आ जाएंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक तो 6 और 4 और 4 से बड़े नंबर ये आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट क्या आ जाएगा, ये। सो इसको मैं करती हूँ यहाँ पर, दोबारा से पेस्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए, सो पहले पे 6 है और दूसरे पर हमारे पास 4 और 4 से बड़े एलिमेंट है। तो इवेंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 4 6 5 एंड 6 6, एटलीस्ट 4 का था ना उसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या निकल आएगी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो आ जाएगा 3, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 36 है वो हमारे पास, तो आ जाएगा 1/2, ये आंसर आ जाएगा। सो अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, नो ऑड नंबर्स ऑन बोथ डाइसेस, दोनों डाइसेस पे नो ऑड नंबर्स।
अब इसकी सैम्पल स्पेस कैसे बन जाएगी? तो फिर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, दोनों ऑड नहीं आने चाहिए, तो 1 तो ऑड है, तो 1 वाली रो नहीं लेंगे, ठीक है। 2 इवन है, सो 2 में इवन वाले ही लेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, 2 एंड 2, ये इवन आ जाएगा, एक ये इवन आ जाएगा, बोथ इवन ना, दोनों ऑड नहीं हो तो एक ये इवन आ जाएगा और एक ये इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 2 5, 2 6। 3 ऑड है तो 3 वाली लाइन भी नहीं लेंगे, 4 4 2 4 4 एंड 4 6, 4 2 4 4 एंड 4 6। फिर 5 वाली लेंगे, 6 इवन लेना, 6 2 6 3 एंड 6 6, 6 2 6 4 एंड 6 एंड 6। अब इसकी सैम्पल स्पेस क्या आ गई है इवेंट की, कितने आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गई। टोटल हमारे पास ऑलरेडी 36 गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ जाएगी, A/36। तो ये आ जाएगा 9/36, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, द सम ऑफ डॉट ऑफ बोथ डाइसेस इज एट लीस्ट 7। थर्ड वाला है, यहाँ पे फिर वही बेस कर लेते हैं। कह रहा है कि सम जो है ना वो हमें 7 चाहिए, सम जो है वो 7 होना चाहिए। तो फिर दोबारा लिख लेते हैं, 7 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, दोनों का सम। सो फर्स्ट रो में ये 7 है, सेकेंड रो में ये 7 और ये 8 है। एट सॉरी, सम इज एट लीस्ट 7, 7 से ज़्यादा भी, एट लीस्ट 7, 7 और 7 से ज़्यादा हो तो ये भी हम ले लेंगे, फिर 8 है। 3 में 1 2 3, 4 में 1 2 3 4, 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। सेवेंथ में 1 2 3 4 5, यह आ जाएगा 5 2 5 3 5 4 5 5, 7 और 7 से बड़ा सम होना चाहिए, ठीक है। अब 6 में क्या होगा, ये सारे ही होंगे, 4 5 6, 6 में सारे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो अब इसकी टोटल हमारे पास क्या सैम्पल स्पेस आ जाएगी, 21।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये आ जाएगा 21 और टोटल हमारे पास गिवन है S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की आ जाएगी 21/36। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे 7/12। ये आंसर आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, अगेन इसको पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 2 इज इक्वल टू 3। दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3 के इक्वल आना चाहिए। फोर्थ है डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3। तो इसके दरम्यान में 2 ये, तो पहला लेटर हमारा आ गया है, वो पहला पेयर क्या आ गया है हमारा 1 and 4, डिफरेंस इज 3। और ये 2 and 5, फिर यहाँ पे 4 है, ये 3 and 6, फिर है 4 1 2 3 4 1 2 1 4 5 and 2 3 1 3 2 3 3। कितने आ गया? 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। टोटल हमारे पास 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट क्या आ जाएगी? 6/36। तो ये आ जाएगी 1/6। अब हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ बोथ इक्वल्स टू 15। सम हो जाए 15, तो कोई ऐसा है जिसका 15 के 12 है? नहीं, कोई ऐसा आ ही नहीं रहा। तो इसके इवेंट में कोई एलिमेंट नहीं है, 0। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 0/36, मतलब 0। कोई इसका सम नहीं आ रहा। सो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है इसमें आप देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसकी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ गई है? 11। सो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कितनी बार इसमें आ रहा है? 1 and 2, 2 over टोटल 11। सेकंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग ए। ए इसमें कितनी बार आ रहा है? ओनली 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 1/11, 1/11। थर्ड हमारे पास है आई की प्रोबेबिलिटी। आई इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 and 2, सो 2/11। नेक्स्ट है हमारे पास पी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2/11 जगह, सॉरी 2 माइनस करेंगे तो 9/11। फिफ्थ वाला पार्ट है वाउल्स। वावल कितने हैं इसमें? इसमें कितने वावल्स हैं?
है, इसका पहले सेट बना लेते हैं ना, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। ए आई ओ, तो ये 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाउल्स वाली, क्या वाउल्स निकाल रहे हैं ना हम। 4/36, 1/9। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वॉल्स के अलावा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 या 4/36। तो ये आ जाएगी हमारे पास 32/36। सो इसको अगर हम सॉरी, ये मेरे से गलत हो गया। इसका जो टोटल था ना वो 36 नहीं है, टोटल इसका 11 है। ये आ जाएगा 11, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये भी यहाँ भी इसका भी टोटल 11 है। ठीक है, ये 11 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 7/11। नेक्स्ट है हमारे पास जी, है भी इसमें कहीं, तो जी तो है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0/11, तो ये आ जाएगा 0। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आ लेटर, कि क्या सारे लेटर्स हैं कि कोई नंबर्स भी हैं। नहीं जी, सारे लेटर्स ही हैं। सो ये 11/11 मतलब 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो ये हमारा लास्ट पार्ट भी हो गया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, 5 पे चलते हैं। 5 में अ पेयर ऑफ कॉइन, 2 कॉइन्स हैं और एक कॉइन पे आने की प्रोबेबिलिटी हेड टेल। इसका भी उसी तरह टेबल बना लेंगे, हेड एंड टेल। ठीक है ना, जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमारा फर्स्ट कॉइन है और ये हमारा सेकंड कॉइन है। पहले क्या आ जाएगा, हेड के साथ हेड, फिर आ जाएगा हेड एंड टेल, फिर आ जाएगा टेल एंड हेड, फिर आ जाएगा टेल एंड टेल। ठीक है, उसी तरह हमने बना लिया। सो फर्स्ट पार्ट है एट लीस्ट, कम से कम एक से ज्यादा हेड, 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड से ज़्यादा सिर्फ इसके अलावा सब में ही है, ये आ जाएगा। तो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 3, और इसकी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 4। सो इसकी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगी 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास आ जाएगी A/S, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 टेल। 1 टेल में भी हम इसी तरह ही करेंगे। एटलीस्ट 1 टेल, तो वो हम लोग हेड हेड वाली ऑप्शन मिस करेंगे। टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये ए आ जाएगा।
इसका भी हमारे पास टोटल इवेंट आ जाएंगे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल जो है दैट विल बी 3/4। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 2 टेल्स, दोनों टेल्स आ जाए तो वो तो एक ही पॉसिबिलिटी थी हमारे पास 2 टेल्स वाली, ये वाली पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। तो वो आ जाएगा 1/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स की जो है वो क्या आ जाएगी 1/4, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। फोर्थ वन, 3 हेड्स आने के चांसेस हैं कभी भी, 3 हेड्स आने के कोई चांसेस हैं 3 हेड्स के, तो कोई नहीं, 2 है तो 3 हेड्स कहाँ से आएंगे, ऐसा कुछ बन सकता है हेड हेड और हेड, नॉट पॉसिबल ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट क्या आ जाएगी 0। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर बार आपने उसी तरह करना है, टोटल फाइंड कर लेना है और फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली फाइंड करते जाना है आपने। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है पेंसिल हमारे पास कितनी है 15, शॉर्पनर हमारे पास है 8, अरेजर्स हैं हमारे पास 12 और रूलर्स हैं हमारे पास 2। तो इसका सम निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 37। क्या 37, हमारे पास गिवन सैंपल स्पेस के कितने नंबर हैं 37। ठीक है, अब पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, पेन हमारे पास कितने थे, नहीं सॉरी पेंसिल थी हमारे पास 15, तो 15/37। नेक्स्ट है हमारे पास रूलर की, रूलर हमारे पास कितने थे 2, सो 2/37। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉट शॉर्पनर, नॉट अ शॉर्पनर, तो वो आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्पनर, तो ये क्या आ जाएगा 1। शॉर्पनर हमारे पास कितने हैं 8/37, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 29/37। नेक्स्ट है नॉट एन इरेजर, तो वो भी आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इरेजर, तो 1 माइनस इरेजर्स कितने थे हमारे पास 12/37। तो ये हमारे पास आ जाएगी, जब 12 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/37। नेक्स्ट फिफ्थ वन है बुक, बुक डिस्कस हो रही थी कहीं पे, नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एन इरेजर, तो वो हमारे पास 12 थे और टोटल था 37, तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। आगे क्वेश्चन आने बस थोड़ा सा शुरू में मुश्किल था। नाउ प्रोबेबिलिटी, एक टीम विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विन द मैच 0.79, लूज मैच करने की, हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो इसी तरह करेंगे कि हम उसमें से 1 में से जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो वो हमारी हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसमें से। तो ये हमारी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है
1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगी 0.21. That will be the answer. Now question number 8. अच्छा जी, टोटल पहले फाइंड कर लें हम, कितनी है। 8 रेड बॉल्स हैं, 9 वाइट बॉल्स हैं, 10 ग्रीन है, 5 ब्लू है। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, हमारे पास आ गया है टोटल 32। रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू। वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितनी थी, 9, सो 9/32। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी थी, 5, जाएगा 5/32। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स हमारे पास है 10, सो 10/32। फिर आ जाता है प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल। उसको हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस रेड बॉल्स कितनी थी, 8, 8/32। तो माइनस करेंगे 8 तो ये आ जाएगा 24/32। इसको इसकी लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे। लोएस्ट टर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, अ बॉल। तो बॉल तो सारी ही है, तो वो 32/32 हो जाएगा, आ जाएगा 1। फिर हम करते हैं, अगला पार्ट करते हैं, वो है अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल भी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कोई थी ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल तो थी ही नहीं। सो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट है नॉट वाइट बॉल। नॉट वाइट बॉल के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस में से वाइट बॉल को माइनस कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। 1 माइनस वाइट बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 9, 9/32। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 23/32। देखते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गया। सो ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला भी। अब हम नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशंस वाला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।